जय हिंद साथियों आरआरबी ग्रुप डी 2026 के लिए करंट अफेयर्स के एक और इम्पोर्टेंट सेशन में आप लोगों का स्वागत है। इस सेशन में हम लोग मई 2026 को बिल्कुल पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। पूरी तरह से क्या दोस्तों, ये पार्ट 1 होगा, पार्ट 2 में हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। इस पार्ट 1 में टॉप 50 वन लाइनर हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे, क्योंकि अभी जो आरआरबी ग्रुप डी के फर्स्ट फेज का एग्जाम हुआ है, यानी कि 3 अगस्त से लेकर के 6 अगस्त तक, तो उसमें क्या है कि मई के दोस्तों 6-6 7-7 क्वेश्चन पूछे गए हैं केवल मई से, 2026 की करंट से। इसी वजह से मैंने आप लोगों को आज मई के टॉप 50 वन लाइनर कंप्लीट करा है। चलिए हम लोग बिना देरी के इनको देख लेते हैं। आप लोग मेरे साथ में इनको पढ़ लीजिएगा। पीडीएफ आप लोगों को मैं टेलीग्राम में प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है? तो पीडीएफ को भी पढ़ लीजिएगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर पॉइंट है, कह रहा है कि 1 मई 2026 को भारत का पहला पूर्ण रूप से पेपरलेस यानी कि कागज रहित न्यायिक व्यवस्था वाला राज्य कौन बन गया है? वो बन गया है दोस्तों सिक्किम। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? पेपरलेस यानी कि कागज रहित न्यायिक व्यवस्था वाला, यानी कि हम लोग अगर बात करें तो न्यायिक व्यवस्था यानी कि न्यायालय की बात हो रही है, तो सिक्किम का जो न्यायालय है, कोर्ट है, वो पेपरलेस कोर्ट बन गया है 2026 को पहला। फर्स्ट नंबर का इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि 1 मई 2026 को किसने रक्षा लेखा महानियंत्रक के रूप में कार्यभार संभाला है? रक्षा लेखा महानियंत्रक अनुपम नारायण राय। बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 3। कह रहा है कि 1 मई 2026 को दिल्ली सरकार द्वारा कैच द रेन 2026 अभियान के तहत अनावरण किए गए आधिकारिक जल शुभंकर का नाम क्या है? इसका नाम है नीरा। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा कैच द रेन 2026 अभियान चालू किया गया। इसका शुभंकर नीरा है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, 4 नंबर। कह रहा है कि 1 मई 2026 को किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने महामारी रोग अधिनियम के तहत कुष्ठ रोग को अधिसूचित बीमारी घोषित किया है? दिल्ली गवर्नमेंट ने। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? अभी दिल्ली गवर्नमेंट ने कैच द रेन अभियान के तहत शुभंकर नीरा रखा था, अब है कुष्ठ रोग को अधिसूचित बीमारी घोषित किया है महामारी अधिनियम के तहत दिल्ली गवर्नमेंट ने, ठीक है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पांचवा पॉइंट कह रहा है कि 1 मई 2026 को जारी विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2026 के अनुसार दुनिया का सबसे अधिक प्रेषण प्राप्त करने वाला देश कौन है? भारत हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? सबसे अधिक प्रेषण यानी कि सबसे अधिक पैसा भेजा जाता है दूसरे देशों से भारत में, क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा, भारत के जो लोग हैं सबसे ज्यादा विदेशों में काम करते हैं, वहीं से सबसे ज्यादा पैसा मिलता है, इसीलिए सबसे अधिक प्रेषण प्राप्त करने वाला देश इंडिया हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, 6 नंबर। 2026 में कह रहा है कि होने वाले भारत के 57वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए फेस्टिवल डायरेक्टर यानी कि महोत्सव निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो आशुतोष गोवारिकर को नियुक्त किया गया है। बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है? 57वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है, इसके जो महोत्सव निदेशक हैं, डायरेक्टर हैं, वो आशुतोष गोवारिकर को नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 7। कह रहा है कि बुद्ध पूर्णिमा 2026 के अवसर पर भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों की प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ पर किया गया है? लखनऊ में किया गया है। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों की प्रदर्शनी अभी जो बुद्ध पूर्णिमा निकल के गई है, इसमें लखनऊ में किया गया है, ठीक है? योगी आदित्यनाथ के शहर में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पॉइंट नंबर 8। कह रहा है कि 1 मई 2026 यानी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, 1 मई को होता है लेबर डे, किस राज्य सरकार ने प्लेटफॉर्म आधारित गिग श्रमिकों के लिए भारत का पहला विशेष डिजिटल शिकायत निवारक तंत्र लॉन्च किया है? कर्नाटक सरकार ने लॉन्च किया है। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के अवसर पर जो गिग श्रमिकों के लिए विशेष डिजिटल शिकायत निवारण तंत्र, शिकायत करना है हम लोगों को डिजिटल रूप से, इसके लिए कर्नाटक में लॉन्च किया गया है शिकायत निवारण तंत्र श्रमिकों के लिए, ठीक है? याद रखिएगा, याद हो जाएगा आप लोग अगर इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, 9 नंबर। कह रहा है कि 1 मई 2026 को कौन सा प्रमुख तेल उत्पादक देश आपके समुदायों से बाहर निकल चुका है? क्या कह रहा है? 1 मई 2026 को कौन सा प्रमुख तेल उत्पादक देश, आपके नहीं दोस्तों, ये ओपेक लिखा हुआ है, सॉरी, जो पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज होती हैं, ओपेक उनका क्या है, संस्था है, उसी से कह रहा है कि बाहर निकल चुका है, बाहर निकल गया है। यूएई। बिल्कुल राइट हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? हम लोगों से पूछेगा कि ओपेक से निकलने वाला देश कौन है जिसने अपनी सदस्यता खत्म कर दी है, तो वो हो जाएगा यूएई। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 10। कह रहा है कि 1 मई 2026 को भारत का पहला कार्बन सोखने वाला कृत्रिम वृक्ष, जिसे एल्गी ट्री या लिक्विड ट्री कहा जा रहा है, कहाँ लॉन्च किया गया है? दोस्तों भोपाल मध्य प्रदेश में लॉन्च किया गया है।
बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या कहा गया उसको, ये एल्गी लिखा हुआ है, इसको कहा गया है एल्गी ट्री, एल्गी। ठीक है, एल्गी यानी कि शैवाल। शैवाल क्या होता है कि कार्बन का नियंत्रण सूचक होता है, इसी वजह से कार्बन सोखने वाला कृत्रिम वृक्ष है। लिक्विड ट्री भी कहा गया है, एल्गी ट्री भी कहा गया है। भोपाल मध्य प्रदेश में अभी उसका लॉन्च किया गया है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 11। कह रहा है कि 1 मई 2026 को भारत का पहला मल्टी लेन फ्री फ्लो बैरियर मुक्त टोलिंग सिस्टम कहां पर शुरू किया गया है। मल्टी लेन फ्री फ्लो है दोस्तों, ये टोलिंग बैरियर सिस्टम है, बैरियर मुक्त है दोस्तों। कहां पर शुरू किया गया है, 84 टोल प्लाजा राजस्थान में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 12। कह रहा है कि 2 मई 2026 को किस राज्य सरकार ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक पेड़ माँ के नाम 2.0 अभियान शुरू किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यूपी गवर्नमेंट के द्वारा भी शुरू किया गया है एक पेड़ माँ के नाम 2.0 अभियान पर्यावरण दिवस के मौके पर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। कह रहा है कि 2 मई 2026 को किस राज्य सरकार ने निवेशकों के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पोर्टल 2.0 लॉन्च किया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2.0 महाराष्ट्र सरकार ने लॉन्च किया, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है पॉइंट। सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम यानी कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पोर्टल 2.0 महाराष्ट्र सरकार ने लॉन्च किया, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है कि 3 मई 2026 को किस देश ने पहली बार एआई गवर्नेंस समिट 2026 की मेजबानी की है। 3 मई 2026 को भारत देश ने अभी मेजबानी की है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि इंडिया ने। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पॉइंट नंबर 15। कह रहा है कि 3 मई 2026 को किस भारतीय खिलाड़ी ने आईटीएफ जूनियर टेनिस टूर्नामेंट के सिंगल्स खिताब पर कब्जा किया है। उनका नाम है दोस्तों आदित्य मेहरा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, आईटीएफ यानी कि जूनियर टेनिस टूर्नामेंट के सिंगल्स खिताब पर कब्जा किया है आदित्य मेहरा ने, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आप लोगों से पूछेगा जरूर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 16। कह रहा है कि 3 मई 2026 को किस वैज्ञानिक को उनके ऊर्जा संरक्षण में योगदान के लिए अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एनर्जी अवार्ड, कौन सा, अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एनर्जी अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर अनुराग सिंह, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, डॉक्टर अनुराग सिंह। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पॉइंट नंबर 17 नंबर पॉइंट कह रहा है कि 7 मई 2026 को किस राज्य ने महिला सुरक्षा और सम्मान नीति 2026 को लागू किया है। महिला सुरक्षा और सम्मान नीति 2026 राजस्थान ने लॉन्च किया, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महिला सुरक्षा और सम्मान नीति 2026। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 18। कह रहा है कि 4 मई 2026 को किस देश ने दुनिया की पहली हाइड्रोजन चालित लंबी दूरी की कमर्शियल ट्रेन सेवा शुरू की है। हाइड्रोजन से चलने वाली है, जर्मनी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि हाइड्रोजन क्या है कि फ्यूचर का ऑयल है, भविष्य का ईंधन है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, 19। कह रहा है कि 4 मई 2026 को किस राज्य ने स्मार्ट ग्राम कनेक्टिविटी योजना 2026 शुरू की है। स्मार्ट ग्राम कनेक्टिविटी योजना गुजरात राज्य ने शुरू की है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कह रहा है कि 5 मई 2026 को किस शहर में भारत का पहला स्पेस स्टार्टअप इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित किया गया है। भारत का पहला है, फर्स्ट नंबर का है, इसी वजह से मोस्ट इंपॉर्टेंट हो रहा है। बेंगलुरु कर्नाटक में खोला गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्पेस स्टार्टअप इंक्यूबेशन सेंटर भारत का फर्स्ट नंबर का है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 21 नंबर। कह रहा है कि 5 मई 2026 को किस संगठन ने ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान दिया। ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स, इसमें 71 नंबर का स्थान है भारत का, याद रखिएगा। ठीक है, हम लोग फूड के सिक्योरिटी में 71वें नंबर पे आते हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछेगा जरूर। चलिए आप लोग दोस्तों रामसन एसएससी क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम लोग पर मतलब आप लोगों को पर डे ऐसे ही हॉट टॉपिक ट्रेंडिंग टॉपिक लेकर के आते हैं। अगर आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लेंगे तो आप लोग 2026 में अपने सिलेक्शन के बहुत ही पास पहुंच जाएंगे। चलिए देखते हैं 22 नंबर पॉइंट। कह रहा है कि 3 मई 2026 को किस भारतीय स्पेस टेक स्टार्टअप ने निर्माण दृष्टि लॉन्च किया, जो ऑप्टिकल सेंसर और सिंथेटिक अपर्चर रडार दोनों से डेटा का दुनिया में पहला उपयोग है। इसका नाम है गैलेक्सी एआई, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गैलेक्स आई है दोस्तों, गैलेक्सी एआई कह रहा हूं मैं, गैलेक्स आई। ठीक है, याद है, मतलब याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्या है कि भारतीय स्पेस टेक स्टार्टअप ने निर्माण दृष्टि लॉन्च किया है, जो ऑप्टिकल सेंसर सिंथेटिक अपर्चर डेटा दोनों से डेटा उपयोग में पहला उपयोग है, गैलेक्स आई। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर
23 यानी कि 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का पहला ग्रीन मेथनॉल प्लांट कहां पर स्थापित किया जा रहा है। पहला ग्रीन मेथनॉल प्लांट दीनदयाल बंदरगाह, कांडला, गुजरात में इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट 24। कह रहा है कि 3 मई 2026 को किसने इंटरनेशनल मास्टर का खिताब अपना नाम किया है। इंटरनेशनल मास्टर का खिताब अपार सक्सेना बेंगलुरु की रहने वाली हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। कह रहा है कि 3 मई 2026 को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में 180 देशों में भारत का स्थान कौन सा है। 157वां है, शीर्ष स्थान पर नॉर्वे है, टॉप पर फर्स्ट नंबर पर नॉर्वे है। भारत का 157वां रैंक है वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स में, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं 26। कह रहा है कि 3 मई 2026 को किसे मेट्रो वुमेन ऑफ द ईयर के खिताब से सम्मानित किया गया है। सुषमा यादव को, याद रखिएगा, मेट्रो वुमेन ऑफ द ईयर सुषमा यादव। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि 3 मई 2026 को दक्षिण कोरिया ने किस मौजूदा चैंपियन को हराकर 2026 में महिला बैडमिंटन का उबर कप जीता। चीन को हराया है उबर कप, यानी कि बैडमिंटन से रिलेटेड है उबर कप। उबर कप में दक्षिण कोरिया विनर रहा है और उप विजेता रहा है चीन 2026 में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 28। कह रहा है कि 3 मई 2026 को मैड्रिड ओपन टूर्नामेंट, मैड्रिड स्पेन की राजधानी मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट यानिक सिन्नर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं 29। कह रहा है कि केंद्र सरकार ने 4 मई 2026 को भारत का 18वां रेलवे जोन किसे बनाया है। 18वें नंबर का रेलवे जोन दक्षिण तट रेलवे मुख्यालय विशाखापत्तनम, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पर डे छप रहे हैं और छपेंगे भी, ठीक है। आप लोग इनको अच्छे से कवर कर लीजिएगा। 4 मई 2026 को साइबर अपराध को उजागर करने के लिए, ये दोस्तों उजागर लिखा हुआ है, किन दो भारतीय पत्रकारों को वर्ष 2026 का पुलित्जर पुरस्कार दिया गया। आनंद वार्ते और सुपर्णा शर्मा को। क्या नाम है? आनंद वार्ते, सुपर्णा शर्मा। 2026 का पुलित्जर पुरस्कार दो लोगों को मिला है साइबर अपराध को उजागर करने के लिए, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं 31 नंबर। कह रहा है कि 4 मई 2026 को भारत ने किस कैरेबियाई देश को आर्यभट्ट मेगा, क्या है, आर्यभट्ट मेगा पेट्रोल, आर्यभट्ट मेगा पेट्रोल हेलीकॉप्टर और भीम नट दिया है। जमाइका को दिया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। किसको? जमाइका, कैरेबियन देश है। आर्यभट्ट मेगा पेट्रोल हेलीकॉप्टर है ये, और भीम नट, ये दोनों चीजें दी हैं जमाइका को, कैरेबियन देश है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। कह रहा है कि 5 मई 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सर्वोच्च न्यायालय यानी कि न्यायाधीशों की संख्या सुप्रीम कोर्ट में संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दी है, जिसके तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की कुल स्वीकृत संख्या 34 से बढ़ाकर कितनी हो गई है। पहले हुआ करती थी 34, अब उसमें प्लस का 4 और बढ़ गया है बाद वाला, अब होगा ये 38। इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के एग्जाम में जरूर पूछेगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। कह रहा है कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत केंद्र सरकार ने किस जिले की भारत की पहली रेन ड्राइव मछली खेती क्लस्टर को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी है। हजारीबाग, झारखंड, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। झारखंड में अभी दोस्तों प्रोटेस्ट चल रहा है, जैसे कि जलता मंत्र में चला था दिल्ली में, कांग्रेस की सरकार है। और पहली, भारत की पहली रेन ड्राइव मछली खेती क्लस्टर आधिकारिक तौर पर मान्यता देने वाला हजारीबाग, झारखंड, याद रखिएगा, झारखंड स्टेट याद रखिएगा, हजारीबाग अपने आप याद आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 34। कह रहा है कि किस केंद्र शासित प्रदेश ने 4 साल के अंतराल के बाद दरबार मूव यानी कि राजधानी स्थानांतरण की 150 साल पुरानी परंपरा को फिर से शुरू किया है। जम्मू और कश्मीर ने दोस्तों 4 साल के अंतराल के बाद दरबार मूव यानी कि राजधानी स्थानांतरण की 150 साल पुरानी परंपरा को फिर से शुरू करने वाला राज्य कौन बन गया है? जम्मू और कश्मीर बन गया है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं 35। कह रहा है कि 5 मई 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कपास से संबंधित किस मिशन को मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अभी कपास उत्पादकता मिशन को मंजूरी दी है, ये भी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 36। कह रहा है कि 5 मई 2026 को केंद्रीय कैबिनेट ने अत्याधुनिक शिप रिपेयर फैसिलिटी कहां स्थापित करने को मंजूरी दी है। शिप रिपेयर करना है, वाडिनार गुजरात में भी मंजूरी दी गई है, इंपॉर्टेंट हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं 37। कह रहा है कि 5 मई 2026 को केंद्रीय कैबिनेट ने वंदे मातरम को समान कानूनी संरक्षण देने का प्रस्ताव रखा। इसके लिए
किस अधिनियम में संशोधन किया गया है? इसके लिए दोस्तों राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 में संशोधन किया गया है। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम। क्योंकि दोस्तों अभी इस बार का जो गणतंत्र दिवस 26 जनवरी हुई थी, इसमें हमारा थीम रखा गया था वंदे मातरम के 150 वर्ष। क्योंकि वंदे मातरम की रचना को 150 साल पूरे गए हैं, इसी वजह से इसके लिए एक अधिनियम संशोधन किया जा रहा है, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 38 नंबर कह रहा है कि 5 मई 2026 को वोडाफोन आइडिया लिमिटेड वीआईएल का नया गैर कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? कुमार मंडलम बिड़ला को। बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। वोडाफोन आइडिया लिमिटेड, आइडिया है कि दोस्तों इंडिया है? शायद मेरे हिसाब से वोडाफोन आइडिया लिमिटेड ही है। वोडाफोन आइडिया लिमिटेड का नया गैर कार्यकारी अध्यक्ष कुमार मंगलम बिड़ला। नेक्स्ट पॉइंट 39 कह रहा है कि 5 मई 2026 को बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री आवास जिसे एक अणे मार्ग, क्या मुख्यमंत्री आवास जिसे एक अणे मार्ग के नाम से जाना जाता था, उसका नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया है? उसका नाम कर दिया गया है लोक सेवक आवास। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक अड़े मार्ग के नाम से इसको जाना जाता था, एक अड़े मार्ग। अब इसका नाम बदल के कर दिया गया है लोक सेवक आवास, ठीक है। याद रखिएगा, बिहार सरकार के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 40 कह रहा है कि 5 मई 2026 को किस थीम के साथ विश्व अस्थमा दिवस 2026 मनाया गया? अस्थमा से पीड़ित सभी लोगों के लिए सुलभ मुफ्त इनहेलर तक पहुंच। 5 मई को मनाया जाता है विश्व अस्थमा दिवस, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं 41 कह रहा है कि 5 मई 2026 को कौन सा 5 मई 2026 को, ये दोस्तों यहां पर लिखा हुआ है, थोड़ा गलत लिख गया, नॉर्थ टेक सिंपोजियम 2026 रक्षा प्रौद्योगिकी संगम, नॉर्थ टेक सिंपोजियम 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका आयोजन दोस्तों किया गया है नई दिल्ली में। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, ये लिखा हुआ है कि 5 मई 2026 को रक्षा प्रौद्योगिकी संगम का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जरा याद रखिएगा। क्वेश्चन दोस्तों मेरे हिसाब से लगता है थोड़ा कहीं गलत हो गया है, क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है कि क्वेश्चन चला कहाँ गया। चलिए ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि 5 मई 2026 को किसने अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस 2026 के अवसर पर रेड क्रॉस की स्थापना की 162वीं वर्षगांठ मनाई है? भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी ने। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। किसने मनाई है? भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी ने। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 43 यानी कि क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि 4 से लेकर के 6 मई 2026 को नॉर्थ टेक सिंपोजियम 2026 यानी कि रक्षा प्रौद्योगिकी संगम का आयोजन कहाँ किया गया है? प्रयागराज में किया गया है। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कहाँ पर किया गया है? प्रयागराज में किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 44 कह रहा है कि 6 मई 2026 को लंदन में किसे लुप्त प्राय इंडियन स्कीमर पक्षी के संरक्षण के लिए प्रतिष्ठित व्हिटली अवार्ड यानी कि ग्रीन ऑस्कर 2026 प्रदान किया गया? परवीन शेख को। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा गया है अभी एग्जाम में, जितने भी शिफ्ट हुए उसमें एक दो बार तो पूछा जा चुका है, आगे शिफ्टों में भी पूछा जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 45 कह रहा है कि 6 मई 2026 को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी कि सीबीएफसी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? शशि शेखर वेम्पति को नियुक्त किया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का नया अध्यक्ष शशि शेखर वेम्पति। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 46 कह रहा है कि 6 मई 2026 को कांस डॉक्यूमेंट्री चॉइस अवार्ड 2026 में दक्षिण एशिया का सर्वोच्च डॉक्यूमेंट्री सम्मान किसे दिया गया है? दक्षिण एशिया का सर्वोच्च डॉक्यूमेंट्री सम्मान सीमा सहगल को दिया गया है। राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। किसको? सीमा सहगल को, याद रखिएगा, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 47 कह रहा है कि 6 मई 2026 को प्लास्टिक कचरे के उपयोग करके भारत का पहला सड़क खंड बनाने के लिए किसे इंडिया और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा सम्मानित किया गया है? सीआरआरआई और बीपीसीएल को, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड को और सीआरआरआई को पहला सड़क खंड बनाने के लिए इंडिया और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा, याद रखिएगा, प्लास्टिक कचरे के उपयोग करके। चलिए आपके एग्जाम में जरूर पूछेगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 48 कह रहा है कि 6 मई 2026 को विश्व डांस स्पोर्ट महासंघ के अध्यक्ष पद के लिए पुनः किसे निर्वाचित किया गया है? शाहिद अल सफी को निर्वाचित किया गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, डांस स्पोर्ट महासंघ के अध्यक्ष के लिए पुनः दोबारा शाहिद अल सफी। नेक्स्ट पॉइंट
6 मई 2026 को किस राज्य सरकार ने फ्यूचर रेडी स्किल यूनिवर्सिटी स्थापित करने की घोषणा की है? फ्यूचर रेडी करना है स्किल यूनिवर्सिटी के द्वारा, कर्नाटक सरकार के द्वारा, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। फ्यूचर रेडी स्किल यूनिवर्सिटी के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट, 6 मई 2026 को किसे एशिया के सबसे प्रतिष्ठित एफडीआई डेस्टिनेशन अवार्ड 2026 में सर्वश्रेष्ठ इनोवेशन ड्रिवन राज्य चुना गया है? एफडीआई के मामले में डेस्टिनेशन अवार्ड के रूप में सर्वश्रेष्ठ इनोवेशन ड्रिवन राज्य तेलंगाना राज्य को चुना गया है। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, सारे के सारे आज के 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, आप लोग इनको देख लीजिएगा। मैंने दोस्तों 10 मिनट के अंदर, क्या दोस्तों, मतलब मैंने 20 मिनट के अंदर सेशन को फिनिश करा दिया है। आप लोग इसको अच्छे से कवर कर लीजिए। 50 क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग अगर इसको कवर करेंगे तो जो 6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन केवल मई से पूछ रहा है, तो आप लोग सभी इससे कवर कर देंगे। कल मैं सुबह आप लोगों को जो 50 क्वेश्चन और बचे हैं वो भी इससे कवर करा दूंगा, तो 100 क्वेश्चन पूरे मई से इंपॉर्टेंट वाले आप लोगों को हो जाएंगे। इसी तरह मैं सभी अभी मई के बाद अप्रैल, फिर उसके बाद मार्च, फरवरी, जनवरी, सभी आप लोगों को ये जनवरी से जून तक के सभी महीने कवर करा दूंगा, ठीक है, वन लाइनर के रूप में। स्पीडी के हैं दोस्तों, ये सब इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो आप लोगों को दोस्तों अगर क्लास पसंद आई हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपके और भी यार दोस्त तैयारी करने वाले हैं तो उनको वीडियो शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, आप लोग क्लास को तैयार करिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।